ओके, सो वैलिडेट आईपी एड्रेस। ठीक है गाइस, इसमें ना हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी, हमको स्ट्रिंग को पता लगाना है कि क्या वो एक वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है। अगर वो वैलिड आईपी एड्रेस है तो कौन सा वाला आईपी एड्रेस है, दो तरीके के आईपी एड्रेस बता रखे हैं हमको। अगर वो वैलिड हुआ तो या तो वो IPv4 होगा या फिर IPv7 होगा ना, इन दोनों में से एक होगा। और अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर वो कोई भी नहीं है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हमें बेसिकली बताना है कि वो वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है। नहीं है तो नाइदर प्रिंट करना है हमको, है तो कौन सा वाला है, IPv4 है या IPv6 है। ठीक है, ये प्रिंट करना है बेसिकली। ठीक है, तो रूल्स हैं इनके, अपने अपने रूल्स हैं। अगर IPv4 होगा तो ये रूल्स फॉलो करने चाहिए उसको, है ना, और IPv6 है तो ये रूल्स, या ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, IPv4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, IPv4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देखेंगे। ओके, सो अगर वो हमारा आईपी एड्रेस IPv4 हुआ तो वो जो स्ट्रिंग मिलेगी ना वो डॉट से वो होगी, डॉट से उसको रिप्रेजेंट सेपरेट कर रखा होगा। देखो यहाँ पे डॉट से सेपरेट कर रखा है ना स्ट्रिंग को। ठीक है, तो एक चीज हमें पता चल गई कि डॉट से रिप्रेजेंट हुई होगी अगर वो IPv4 हुई तो, है ना। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत सारे कॉर्नर केसेस दे रखे होंगे, तो इस क्वेश्चन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आपको कॉर्नर केसेस जो है हैंडल करने आने चाहिए, और कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, वो आपको याद है या नहीं। आपका दिमाग नहीं लगना है इसमें, जो क्वेश्चन में दे रखा है बस उसको इफ एल्स करके लिखना है, और स्ट्रिंग के जो आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो आपको आते हैं नहीं, ये चेक किया जा रहा है इस क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो लिखा है उसको बस कोड कर देना है। तो कॉर्नर केसेस आपको कोड करना है, इसके और कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, तो देखते हैं, है ना, देखते हैं। तो IPv4 अगर हुआ तो वो डॉट से सेपरेटेड होगा, है ना, डॉट से सेपरेटेड होगा। और क्या होगा, देखो, विच कंसिस्ट ऑफ 4 डेसिमल नंबर, है ना, 4 डेसिमल नंबर होंगे, तो ये डेसिमल नंबर 1, डेसिमल नंबर 2, डेसिमल नंबर 3, डेसिमल नंबर 4, 4 तरीके के डेसिमल नंबर होंगे, डॉट से सेपरेटेड होंगे, है ना। और क्या होगा, जो भी वो डेसिमल नंबर होगा वो 0 से लेके 255 के बीच में होगा। वो -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, है ना, 0 से छोटे नहीं होंगे, 256, 257 नहीं हो सकता, है ना, ये सब नहीं हो सकता, 255 तक ही होगा, है ना। तो ये तरीका जो है, अगर वो स्ट्रिंग ये सारी चीजें फॉलो कर रही है तो हम कह देंगे वो IPv4 है। क्या क्या वो तरीके हैं, दोबारा सुन लो। डॉट से सेपरेटेड होगा, 4 डेसिमल नंबर होंगे, जो हर डेसिमल नंबर होगा वो 0 से लेके 255 तक होगा। ये रूल्स हैं कुछ, है ना, ये रूल्स है। अगर इनको फॉलो नहीं कर रहा है तो या तो हो सकता है वो IPv6 वाले रूल फॉलो कर रही हो हमारी स्ट्रिंग, या फिर कोई से नहीं कर रहे हो तो वो इनवैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है, IPv6 के अपने रूल्स हैं, उसके रूल्स देख लेते हैं ना। चलो IPv6 के रूल्स देख लेते हैं, है ना। तो IPv6 एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड एज 8 डिजिट, है ना, 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स, है ना। उसमें 4 थे डेसिमल टाइप के, इसमें 8 हैं हेक्साडेसिमल, है ना, हेक्साडेसिमल टाइप के। ठीक है भाई, और क्या है, ठीक है, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट 16 बिट्स। ठीक है, द ग्रुप आर सेपरेटेड बाय कॉलन्स, है ना, इन कॉलन्स से, उसमें डॉट से सेपरेट हो रहे थे, इसमें कॉलन से हो रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक परफेक्ट जो है वैलिड जो है आईपी एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ IPv6 इज दिस 2001, है ना, 08B8, है ना, 85A3, है ना। ये देखो, ये कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 ग्रुप्स हैं, सारे सेपरेटेड हैं ये कॉलन से, है ना, सारे ये कॉलन से सेपरेटेड है ना। और देखो सब जो है 4 के ग्रुप्स हैं, हर जो है 16 बिट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ये 4 के ग्रुप्स हैं, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे 20015 लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा, 4 के ग्रुप्स होंगे ना, और हेक्साडेसिमल होंगे। हेक्साडेसिमल कहां तक, क्या क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 ऐसे 9 तक, फिर उसके बाद ABCDEF, है ना, ये होते हैं हेक्साडेसिमल में, ये अलाउड होते हैं। इसकी जगह आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F भी लिख सकते हो। वैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F ही होते हैं। अच्छा, तो आप मतलब ये चीजें अलाउड हैं, और 4 हो सकते हैं वो, ऐसे ऐसे देख लो आप, है ना। ठीक है भाई, और कुछ दे रखा है हमको, आल्सो वी कुड ओमिट सम लीडिंग 0 अमंग 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड some lower cases character in the address to upper cases
वंस, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर तुमने लोअर केसेस दे रखा है तो उसको अपर केसेस भी मान सकते हो, ई को कैपिटल ई करोगे चलेगा, है ना। और क्या है, लीडिंग जीरो हम हटा सकते हैं, लीडिंग जीरो हटा सकते हैं। अच्छा देखो, लीडिंग जीरो में इसमें एक चीज बताना भूल गया, इसमें एक लीडिंग जीरो वाला सीन होता है। इसमें क्या है, बिसाइड्स लीडिंग जीरो इन IPv4 इज इनवैलिड, है ना। लीडिंग जीरो इनवैलिड होता है IPv4 में। देखो यहाँ पे 1 था, ठीक है, पर 1 के पहले 0 नहीं लिख सकते, तो लीडिंग जीरो इनवैलिड होता है, ये भी याद रखना है हमको ना। बहुत सारे कॉर्नर केसेस दे रखे हैं, बस इसको कोड करना है, आसान सा है, बस एक बार ढंग से समझ लो क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो, इसमें देखो सारे जीरोज है ना IPv6 में, इन सारे जीरोस को हम सिंगल जीरो भी लिख सकते हैं, है ना। तो इन सारे जीरो को हम सिंगल जीरो लिख सकते हैं, ये इसमें बताया है, सारे जीरो को सिंगल जीरो लिख सकते हैं, अगर सारे हों तो ही लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और क्या है, और क्या बताया, अब इसने बताया हाउएवर वी डू नॉट रिप्लेस अ कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ जीरोस वैल्यू विथ अ सिंगल एम्प्टी ग्रुप, है ना। अगर देखो ये कंसेक्यूटिव जीरोस है ना, सारी जीरो ही जीरोस है, इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं बना सकते, यानी कि इसको एम्प्टी कर दें, है ना। इसकी जगह देखो यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, इसकी जगह सब हटा दिया इसने, तो एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इसको जीरो से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसमें ये बताया, है ना। बिसाइड एक्स्ट्रा लीडिंग जीरो इन IPv6 इज ऑल्सो इनवैलिड, देखो इसमें भी इनवैलिड थी एक्स्ट्रा लीडिंग जीरो, इसमें भी इनवैलिड है ना। देखो इसमें देखो जीरो लिख दिया, यहां पर जीरो लिख दिया इसने, यहां पर ये लीडिंग जीरो हो गया ना, तो ये इनवैलिड है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए कोड करना है। इसका कोड दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, कोड दिखाऊंगा तो उसके थ्रू ही आपको समझ में आएगा, है ना। कोड पे जल्दी पहुंच जाते हैं आज। तो ये रहा देखो गाइस इसका कोड, मैं काम करता हूं, 2 टेस्ट केस लिख देता हूं, एक IPv4 का, एक IPv6 का, उसके थ्रू समझेंगे इसको, है ना। ओके गाइस, सो देखो ये वाला फंक्शन हमको मिलेगा, उसमें हमको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, है ना, IP नाम से स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो अगर वो स्ट्रिंग नल है या फिर वो एम्प्टी है तो भाई वो कोई सा भी IP एड्रेस नहीं है, है ना, ना तो वो IPv4 है ना वो IPv6 है, ठीक है। तो उस केस में तो हम क्या कर देंगे, नाइदर रिटर्न कर देंगे ना, नीदर। अच्छा, तो अब देखो हम ना उस स्ट्रिंग में सर्च करेंगे कि कहीं क्या डॉट पड़ा हुआ है कोई, अगर कहीं डॉट पड़ा हुआ है तो इंडेक्स ऑफ डॉट ना कुछ हमें मिलेगा, हमें मिल जाएगा। जैसे कि इस केस में अगर वो हमारी इनपुट स्ट्रिंग लेट से ये हुई तो 0 1 2 3 थर्ड मिल जाएगा हमको, थर्ड मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा। तो मतलब इससे हम ये इंश्योर कर लेंगे कि डॉट जो है पड़ा हुआ है हमारी स्ट्रिंग में। तो अगर डॉट पड़ा हुआ है तो हो सकता है वो IPv4 हो, है ना, हो सकता है वो IPv4 हो, जरूरी नहीं है कि डॉट पड़ा हुआ है तो IPv4 होगी, पर वो हो सकता है IPv4, हो सकता है कि यहां पे डॉट हो, यहां पे कॉलन पड़ा हुआ हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो ठीक है, ये हो सकता है, पर डॉट पड़ा हुआ है तो हमें मतलब चांस है कि यार वो IPv4 हो सकता है, ठीक है। पर अगर उस स्ट्रिंग में डॉट पड़ा हुआ ही नहीं है, अगर स्ट्रिंग में डॉट पड़ा हुआ ही नहीं है तो हम सर्च करेंगे क्या कोई कॉलन पड़ा हुआ है स्ट्रिंग में। अगर कोई कॉलन पड़ा हुआ, जैसे इस केस में तो कॉलन्स पड़े हुए, तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो हम कह देंगे क्या कि भाई वो IPv6 हो सकती है। तो ये इसको वैलिडेट करने के लिए मैंने अलग फंक्शन बना रखे हैं, इसको वैलिडेट करने के लिए अलग फंक्शन बना रखे हैं, ठीक है। और अगर हमें उस स्ट्रिंग में ना तो डॉट मिला ना तो क्या मिला, कॉलन मिला, तो भाई वो तो क्या है, वो है ही नहीं, IP एड्रेस है ही नहीं, वैलिड IP एड्रेस है नहीं, तो नीदर तुम जो है उसको प्रिंट कर दो या रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इतना समझ में आता है। अब मेन होता है कि हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि इट इज अ IPv4 IP एड्रेस, ठीक है। तो IPv4 का कोड देखते हैं, ये रहा IPv4 का कोड। देखो हमें वैलिडेट करना है कि भाई डॉट तो है, ठीक है, क्या वो पक्का से आप IPv4 का है, डॉट होने से चांस है, पर अब पक्का कंफर्म करना है हमको, है ना, पक्का कंफर्म करना है। कैसे करेंगे देखो, हमें यहाँ पे ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, है ना, स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि अगर वो डॉट से शुरू होती है स्ट्रिंग, है ना, डॉट से शुरू होती है स्ट्रिंग या डॉट पे खत्म होती है, तो क्या है वो वैलिड IP नहीं है, वो वैलिड IP नहीं है, तो नीदर जो है तुम रिटर्न कर दो उसको। It is given in the question that there will be no special character in our string, ठीक है। तो कोई एंड वैंड कुछ नहीं होगा, बस जस्ट तुम्हें ये चेक करना है कि या तो देखो मैं बता रहा हूं क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग क्या कंटेन करेगी हमारी स्ट्रिंग, है ना। हमारी स्ट्रिंग जो है 0 से लेके 9 तक कंटेन कर सकती है ना। ए से लेके क्या कर सकती है, ABCDEFGH तक कर सकती है ना, और डॉट कंटेन कर सकती है और कॉलन कंटेन कर सकती है ना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती।
तो इनवैलिड होगी हमारी स्ट्रिंग, इनवैलिड होगी हमारी स्ट्रिंग अगर, देखो अगर डॉट है तो फिर वो इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा। तो अगर शुरू वो डॉट से होता है या खत्म डॉट से होता है तो वो इनवैलिड है, ठीक है। यहां पे डॉट है या फिर यहां पे डॉट है तो वो इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों कहा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये शुरू और एंड तो डॉट से नहीं होते, तो अभी ये वाला केस में तो इस ब्लॉक में तो आएंगे नहीं। फिर हम स्प्लिट कर देंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ डॉट्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डॉट्स। और ये कंपोनेंट्स ये कंपोनेंट्स टाइप का स्ट्रिंग एरे बना लेंगे। तो इसको जब स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डॉट, तो हमारा कैसा करेक्टर बनेगा, देखो कैसा एरे बनेगा। यहां कर देता हूं मैं, यहां बना देता हूं, है ना, सीधा बना ही देता हूं, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे ये ऐसा एरे बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो डॉट होता और मैं ये वाली चीज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, ये वाली चीज यहाँ पे चेक नहीं करता, तो तब भी मेरा कंपोनेंट एरे यही बन रहा होता, है ना। डॉट से अगर हम स्प्लिट करते, यहाँ पे भी डॉट होता, यहाँ पे भी डॉट होता, तो कुछ ऐसा ही एरे बन रहा होता। तो इस चीज को पहले ही चेक करना पड़ेगा हमको, सो दैट ये सेम ना बने हमारा, है ना। तो हमने इसको पहले ही चेक कर लिया था। अगर ये होता तो हम इसको नीदर रिटर्न कर देते, तो ठीक है। नहीं है ये, ठीक है, नहीं है ये, तो फिर ये हमने कंपोनेंट टाइप का स्ट्रिंग एरे बना लिया। अब इसके अंदर फंक्शंस देखेंगे हम। क्या इसकी लेंथ 4 है। देखो हम, मैंने क्या बोला था कि क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि IPv4 के अंदर 4 ही कंपोनेंट्स होंगे। यहां पे लिखा था ना कि 4 डेसिमल नंबर्स होंगे, 4 डेसिमल नंबर होंगे, डेसिमल नंबर 1 2 3 4, है ना। तो अगर हमारा ये सपोज करो ऐसा होता, यहाँ पे डॉट 52 होता और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही होती, तो 5 डेसिमल नंबर हो जाते, 5 डेसिमल नंबर हो जाते। तो यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स होते इस एरे में, तो वो गलत हो जाता। इसकी जगह 3 होते, वो भी गलत हो जाता। तो एग्जैक्टली 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 डेसिमल नंबर होने चाहिए, तभी हमारा जो है वैलिड आईपी एड्रेस होगा। तो इसकी लेंथ क्या है, 4। अगर ये 4 नहीं है ना तो भी नीदर रिटर्न कर दो, पर हमारे केस में तो ये फॉर्चुनेटली 4 ही है, ठीक है। तो हम इसके अंदर भी नहीं आएंगे, है ना। मैंने वैलिड वाला आईपी एड्रेस जानबूझ के लिया ताकि आप सारे कॉर्नर केसेस देख लो उसके आसानी से, है ना। चलो ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे इसके हर एक कंपोनेंट में, सबके पास जा जाके एक सवाल पूछेंगे, ये वाले सवाल पूछेंगे सबके पास जाके, है ना। क्या सवाल होंगे वो, क्या सवाल होंगे, यही सवाल होंगे कि भाई कहीं तो एम्प्टी तो नहीं है। देखो उसमें गिवन था कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए। डॉट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा आईपी एड्रेस ऐसा हो, यहाँ पे 16 की जगह कुछ नहीं लिखा हो, है ना, कुछ नहीं लिखा हो, ये इनवैलिड है ना, होना चाहिए यहाँ पे कुछ। तो ये चीज चेक करेंगे कहीं तो एम्प्टी तो नहीं है, कहीं तेरी लेंथ जो है 3 से ज्यादा तो नहीं है, कहीं मेरा आईपी एड्रेस ऐसा तो नहीं हो रहा 2541, है ना। यहाँ पे ये चार लेंथ तो नहीं आ रहे, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 255 तक तो है ना, 3 डिजिट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा साथ साथ। तो इसके लिए हमने इस चीज को चेक करने के लिए हमने क्या कर रखा है, इसको रब कर दूं मैं, ओके। सो इस चीज को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये चेक कर लेंगे, है ना। और क्या चेक करेंगे, और क्या चेक करेंगे, देखो जो 0 है, अगर 0 से लीडिंग 0 चेक करेंगे बेसिकली, उसका जो हमारा कंपोनेंट है वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर 0 है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। देखो मैं ये लीडिंग 0 चेक कर रहे हैं हम, लीडिंग 0 बोले तो यहां पे सपोज करो 016 है ना, 016 है, 016 जो है इनवैलिड है, 016 नहीं होना चाहिए। अगर आप या तो सिर्फ 0 होना चाहिए बीच में तो चलेगा, पर 01 जो है बीच में ये नहीं चलेगा, लीडिंग 0 नहीं चलेगा, है ना, या फिर 016 ये नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा। तो ये चीज चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा रहे हैं। तो हर कंपोनेंट या हर एलिमेंट पे, हर डेसिमल, हर सब पे जाके ये सारे सवाल पूछ रहे होंगे। ये सारे सवाल पूछ लिए, उसके बाद क्या पूछेंगे ना, सवाल वही पूछेंगे जो उसमें क्वेश्चन में गिवन है हमको, बस वही कॉर्नर केसेस हमको हैंडल करना है सारी जगह। उसके बाद क्या पूछेंगे, अब हर कैरेक्टर पे जाएंगे। अब जैसे ये वाली स्ट्रिंग है ना 172, हमने एक उठा के रख ली, है ना। अब इसके हर कैरेक्टर पे जाएंगे, हर कैरेक्टर पे जाके इससे पूछेंगे कि भाई तू जो है 0 से लेके 9 के बीच में ही होना चाहिए। अगर तू 0 से लेके 9 से पहले है, 0 से लेके 9 से पहले है, दैट मीन्स तू यहाँ पे -1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, इसको करेक्टर एरे बना लेंगे। तो क्या करेंगे हम, तो नीदर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और फिर हम उसको क्या कर देंगे, 172 को इंटीजर बना लेंगे, 172 को इंटीजर बना लिया। अब 172 को हम चेक कर लेंगे कि भाई वो 0 से लेके 255 के बीच में आना चाहिए, 255 के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आता है 0 से लेके 255, 0 से कम आता है, 255 से ज्यादा आता है, तो नीदर रिटर्न कर दो। अगर ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स ये चीज सेटिस्फाई कर देते हैं
तो हम फाइनली जाके कहेंगे कि भाई ये IPv4 है, वरना इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते वो, तो हम कह देंगे भाई ये नहीं है, ये IPv4 नहीं है, और IPv6 तो हो ही नहीं सकता ही क्योंकि इसके अंदर डॉट है, तो फिर तुम नीदर ही रिटर्न कर दो उसको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये IPv4 हम कैसे वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रब करके जल्दी से फटाफट IPv6 का भी कोड आपको आसान सा दिखा देता हूं। इसको रब कर देता हूं पहले फटाफट से। ओके, सो IPv4 वैलिडेट कर लिया। अच्छा, अगर वो डॉट नहीं है तो उसके अंदर डॉट नहीं है तो उसके अंदर अगर कॉलन है इसके अंदर, तो उसका कुछ इंडेक्स होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम वैलिडेट करेंगे कि कहीं वो IPv6 तो नहीं है। तो IPv6 का कोड देखते हैं, IPv6 का कोड देखते हैं। ये रहा IPv6 का कोड है ना, सिंपल सा है। देखो इसमें भी हमें वही चेक करना है कि कहीं शुरू में कॉलन तो नहीं पड़ा या एंड में कॉलन तो नहीं पड़ा, क्योंकि हम जब स्प्लिट करेंगे कॉलन के बेसिस पे तो फिर वो उसको इग्नोर कर देगा, है ना, फर्स्ट और लास्ट वाले के बेसिस पे वो सॉर्ट नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको IPv4 में दिखाया था। तो अगर शुरू और लास्ट में कॉलन पड़ा हुआ है तो फिर नीदर रिटर्न कर दो, वो वैलिड IP एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो इस केस में तो नहीं है ये, तो यहां पे तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको स्प्लिट कर देंगे कंपोनेंट्स में ना, इसको स्प्लिट कर देंगे, कंपोनेंट एरे बना देंगे जैसा हमने बनाया था। बना देता हूं वो भी जल्दी से फटाफट। ओके गाइस, सो कॉलन के बेसिस पे हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा कंपोनेंट एरे जो है स्ट्रिंग टाइप का कुछ ऐसा दिखने लगेगा ना। ये हमें कंपोनेंट एरे मिल गया है ना। ठीक है, ये मैंने लाइन फालतू में लिख रखी है, ये वाली, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, सो देखो अगर हमारी कंपोनेंट की लेंथ 8 नहीं है तो भाई वो वैलिड IP एड्रेस नहीं है, वैलिड IPv6 नहीं है। देखो उसमें गिवन था ना हमारे क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 8 ग्रुप्स होने चाहिए, 8 ग्रुप्स होने चाहिए। तो एग्जैक्टली इस एरे की लेंथ भी 8 होनी चाहिए। अगर ये 8 नहीं है ना, 8 नहीं है, यहां पे सपोज करो कि यहां पे कॉलन लगा के तुम्हारी स्ट्रिंग ऐसे है 3018 और यहां पे कॉलन लगा हुआ है और ऐसे ही स्टार्ट है, तो ये यहां पे 9 ग्रुप्स हो गए ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज को चेक करने के लिए 8 हैं वो, ये चेक इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे ये इफ ब्लॉक में है, मतलब चेक करेंगे। तो इस ब्लॉक में तो आएंगे नहीं क्योंकि इसमें तो देखो 8 ही लेंथ है, पर ठीक है हमें चेक तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ये नहीं है तो हम हर कंपोनेंट पे या फिर हर एलिमेंट पे जाएंगे इस एरे के और ये सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे, है ना। 2 सवाल नहीं, मतलब ये वाला सवाल पूछेंगे सबसे पहले। देखो क्या सवाल है कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है ना, इसकी जगह सपोज करो कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस जस्ट 2 कॉलन होते हैं ना, तो वो भी इनवैलिड होता, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। 0 लिख दो पर इनवैलिड नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ क्या था, 0 लिख देता हूं, यहाँ पे क्या था 0DB8 था। ठीक है, तो इनवैलिड, तो ये चेक करना पड़ेगा। और उसकी लेंथ कहीं 4 से ज्यादा तो नहीं है, कहीं यहाँ पे 302001 तो नहीं लिखा हुआ, तो ये भी इनवैलिड है ना, ये भी इनवैलिड है। तो ये चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन में जो गिवन है बस वही कंस्टेंट हमें लिखना है, इफ कंडीशन लगा के, है ना। तो इसमें भी हम नहीं आएंगे, है ना। सब में सबकी एक ज्यादा है, आई मीन सबकी एग्जैक्टली 4 है, सबकी एग्जैक्टली 4 है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट उठाएंगे और उसमें ये लगा देंगे, उसको उठा के 2 लोअर केस लगा देंगे और एरे बना देंगे। यानी अगर वो अपर केस होगा तो उसको लोअर कर देगा, लोअर होगा तो लोअर रहने देंगे। ठीक है, तो इस केस में तो लोअर ही है, तो इसको 0DB8 इसका करेक्टर एरे बना देंगे, है ना। इसका करेक्टर एरे बना दिया, है ना, करेक्टर एरे बनाया ना। ठीक है, स्ट्रिंग का करेक्टर एरे बना दिया हमने, ये स्ट्रिंग थी पहले। अब सबका यही काम करेंगे, और सबसे पूछेंगे कि कहीं तू 0 से छोटा या 9 से बड़ा तो नहीं है, एंड कहीं तू A भी नहीं है, एंड तू या B नहीं है, एंड C नहीं है, एंड D नहीं है, एंड E नहीं है, एंड F नहीं है। इनमें से तू कुछ भी अगर सेटिस्फाई कर जाता है, है ना, तो मतलब ये सारे ही सेटिस्फाई कर जाता है, तू सारे ही सेटिस्फाई कर जाता है। तू A भी नहीं है, एंड तू B भी नहीं है, एंड तू C भी नहीं है, एंड तू D भी नहीं है, एंड तू E भी नहीं है, एंड F नहीं है, एंड तू 0 और 9 के बीच में भी लाई नहीं करता। डेट मीन्स कि तू 0 से लेके 9 तक एंड A B C D E F इनमें से लाई नहीं करते हैं तुम्हारे करेक्टर्स, तो तुम भाई हेक्साडेसिमल तो नहीं हो, तो सिंस तुम हेक्साडेसिमल नहीं हो तो यहाँ पे नीदर रिटर्न कर दो, है ना, कर दो। पर हमारे केस में तो सारे हैं, तो हम इस इफ ब्लॉक में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, वरना अगर तुम सारे सेटिस्फाई करते हो तुम यहां कभी नहीं आओगे। तो तुम इस फोर लूप से जब बाहर निकलोगे तो सिंपल सा ये IPv6 रिटर्न मार जाओगे और तुमने वैलिडेट कर दिया होगा। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा कोड गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस कंस्टेंट को दिमाग में रखते हुए ये सब चीजें लिखनी थी और बेसिक ये जो
फंक्शंस थे स्ट्रिंग के, ये आपको याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू वो चाहते हैं कि आपको याद रहने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।